मैं रहमतुल्ला। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो में, लोग सर की वीडियो है। चाइना के आगे तालिबान का इस्लाम जीरो। अच्छा, देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो, इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो हारिस सुल्तान का है, तालिबानों की मुनाफकत और पाकिस्तानियों की जहालत। अच्छा, चलिए, इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, देखते हैं वीडियो। और राइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और बड़ी मज़े की एक वीडियो आपकी खिदमत में लाया हूं। आपको याद होगा कि हमारे प्यारे प्यारे पाकिस्तानी जो बड़े मासूम भी हैं, लेकिन मासूम कहना शायद मासूम वर्ड की इंसल्ट है, क्योंकि मासूम वो होता है जो एक दफ़ा धोखा खाता है, लेकिन ये इतने डफर हैं, इतने डंगर हैं कि इनको अभी तक 75 साल बाद इस चीज़ की समझ नहीं आई कि इन्होंने अपने मुल्क को किस डायरेक्शन में चलाना। कभी ये चाइना को अपना अबू बना लेते हैं, कभी ये सऊदी अरब को अपना अबू बना लेते हैं, कभी ये तुर्की को अबू बना लेते हैं, कभी ये आजकल ईरान को भी इन्होंने अबू बनाया हुआ कि ईरान ने इसराइल की बड़ी पिटाई कर रहे हैं। और एक वक्त था जब इन्होंने तालिबानों को अपना अबू बनाया हुआ था, बल्कि अभी आधे से ज्यादा मुल्क जो यूथियों का है वो अभी भी तालिबान के गीत गा रहे हैं। वो उसकी वजह है इनकी कोई इंटेलेक्चुअल जर्नी वगैरह की तो उनको समझ नहीं होती। एक दो चीजें बड़े आराम से बिक जाती हैं, एक तो इस्लाम बड़ी इजी बिकता है, दूसरी अमेरिका से दुश्मनी बड़ी इजी बिक जाती है, और तीसरा अगर कोई ऐसा इनके पास लीडर हो जो अपना नजरिया छोड़ दे तो इन्होंने अवाम ने ये नहीं देखना होता कि उसके क्लेम के अंदर कोई मेरिट है या नहीं है, बस अंधे वहां उसके पीछे लग जाना। तो आपको याद होगा तालिबानों के साथ जो रोमांस का एक सिलसिला शुरू किया वो हमारे तालिबान खान साहब, मेरा मतलब इमरान खान साहब ने शुरू किया था, और उनको पहले बड़े उनके गीत गाते रहे। और जब अमेरिका वहां से चला गया, मारा नहीं, पिछले 20 साल वो अमेरिका उधर ही इनकी गिच्ची के ऊपर पैर रख के खड़ा हुआ था। जैसे जैसे उनकी फौजें वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता निकालता जा रहा था, वैसे वैसे तालिबान जो अपने बिलों में से निकल रहे थे। इन्होंने मैदान जंग में नहीं उनको हराया, वो 20 साल यहाँ पे रह के गए, फिर उन्होंने अपनी एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को इंस्टॉल किया। लेकिन अमेरिका चूंकि कॉलोनियल पावर नहीं है, उसने इवेंचुअली जाना ही होता है। और अफगानिस्तान की जो ऑक्यूपेशन थी या यूएस की प्रेजेंस थी वो सबसे ज्यादा लंबी हो गई थी, इवन वियतनाम वॉर से भी ज्यादा। तो और 3 प्रेसिडेंट बीच में आए तो उन्होंने निकलना ही था वहां से। एनीवे 4 प्रेसिडेंट, बल्कि चौथा बाइडेन था। तो वो चले गए। तो खान साहब ने कहा आज इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। हमने उस वक्त कहा था कि बड़ी पिटाई करनी है, तालिबानों ने बड़े छितर मारने हैं, और उनका छितर मारना बनता भी है, क्योंकि जब अमेरिका ऊपर से आया था तब हमने कहा था ए पे आ ताड़ा तालिबान, ए पई जा ताड़ी इस्लामी भाईचारा, पीटो इनको। तो बहरहाल तो वो तालिबान 2.0 आए, अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वही काम करने शुरू कर दिए जो तालिबानों ने 90s में किए थे। औरतों की तालीम बिल्कुल बंद कर दी है, सिर्फ प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन है वो भी अब खत्म हो जाएगी। एक लॉ पास किया है कि औरतों की आवाज घरों से भी बाहर ना आए। अगर कोई तालिब सड़क से गुजर रहा होगा और उसके कान में औरत की आवाज पड़ जाएगी तो उस औरत की वो ठुकाई भी कर सकता है और जेल भी कर सकता है, और जैसे भी वो पिटाई जिस तरह वो करते हैं उस तरह पिटाई करेंगे सरेआम। तो एक तो वो ये वाला उनका इस्लाम है। दूसरा खैर इन्हें हमारे पाकिस्तान के लौंडे लपाड़े, इनको क्या, इनको कुछ नहीं पता होता, ये बस हाँ तालिबान तालिबान अमेरिका दुश्मनी और खान साहब के चक्कर में नारे लगा देते हैं। और फिर आपको याद होगा अभी कुछ अर्सा पहले, ओ सॉरी उससे पहले, जब से तालिबान आए हैं उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के 150 से ज्यादा फौजी मार दिए हैं, और शायद इससे ज्यादा भी मारे हैं। पाकिस्तान की फौज इस वक्त उनके साथ जंग लड़ रही है, लेकिन खान साहब की हुकूमत है केपीके में। तो वहां पे एक वो बदमाश है गंडापुरिया, उसने तालिबानों को बुलाया और सारे खड़े हो गए पाकिस्तान के कौमी तराने पे, दो तालिबान ऐसे दो टिड्ड काट के बैठे हुए उन्होंने कहा सानू नहीं फर्क पैंदा, असि तुहाडे मुंह च अच्छे तर मारांगे असि तुहानू। वहां पे जलील करके गए, तो उसमें भी बड़ा शोर शराबा हुआ। अब पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ हुई, देखो यार हमारी, ऐसा ही होता है जब आप में अच्छे बुरे की तमीज नहीं। अच्छा, मजे की बात ये कि ऐसा शायद ईरान के साथ भी हुआ। पाकिस्तान से तो तालिबान ने कहा कि हम माफी वाफी नहीं मांगते और हमारे में तो ये नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन ईरान के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ईरान से बकायदा स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ईरान से बकायदा तालिबान, अफगान तालिबान ने माफी मांगी कि यार जी गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम इसका ख्याल रखेंगे। ईरान से माफी मांग ली, पाकिस्तानियों से नहीं मांगी। इसके बाद भी पाकिस्तानियों को समझ में बात नहीं आती। नहीं रहेगी तो ऐसा ही होगा। इनको सिविलाइज वर्ल्ड से नफरत इनके दिलों में बचपन से डाली गई है, तो उसका खमियाजा यही है कि दाढ़ियों वाले हलवे मांडे, टिड्डे कड्डे, मथे से निशान पे वो फंगल इन्फेक्शन हुई होती है, उसको ये मेहराब क्या खूबसूरती की निशानी कुछ एक अच्छा। एनीवे, तो वो उन्होंने छितर मारा। और अब एक बड़ी मजे की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है, वो मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि कैसे ये तस्वीर देखें। उससे पहले शायद अभी मैं ट्विटर पे कहीं पढ़ रहा था कि खबर ऐसी आई है कि तालिबान ने
पाकिस्तान की कुछ पोस्टों पर अटैक किया, पाक अफगान बॉर्डर पर। वो कुछ तो बवाल हुआ है और उसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पता नहीं पाकिस्तानी मीडिया ने शायद इस खबर को दबा दिया है और पाकिस्तानी फौज ने भी इस खबर को दबा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं से सोच से, मतलब ये नहीं कहता कि ये हुआ ही है, बट ट्विटर पे ये चीजें आ रही थी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से ही आ रही थी कि ऐसी खबर आई है कि ऐसा हुआ है। अब आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई पता चल जाएगी, देखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को तो लम्हा पाया हुआ है, पाकिस्तान के तराने के ऊपर खड़े नहीं होते, इंडिया जाते हैं इंडिया के तराने के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उनसे यारी दोस्ती डालते हैं। चाइना, चाइना, हाँ पाकिस्तान का अब्बू चाइना भी है एक छोटा सा तो चाइनीज क्या कर रहे हैं, चाइनीज तालिबान के साथ यारी दोस्ती उन्होंने डाली हुई है, वहां पे अपने खूब इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लोग भी भेज रहे हैं, और सुना वहां पे मसाज पार्लर भी खुल गए हैं। तो चाइनीज औरतें वहां पे अफगानियों के पास फिर रही हैं, ये वो इस्लामी है जो औरतों की आवाज भी घर से बाहर निकलने नहीं देते। ऐ देखो तालिब ये देखो, ये तालिबान उसके साथ मॉडलिंग वाली फोटो में खिंचवाई जा रही है चाइनीज औरत के साथ, क्योंकि जाहिर बात अब इधर इन्होंने इस्लाम अगर उसको सिखाने की कोशिश की तो चाइना का डंडा दो, फिर आपको पता है फिर चाइना से उन्होंने पंगा नहीं लेना। ये देखो। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें सारे कपड़े उन्होंने अपने हिसाब से पहन रखे हैं, ये इस्लामिक कपड़े नहीं हैं, लेकिन तभी तालिबानियों को कोई एतराज नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, वो चाइनीज है ना, वो चूंकि पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई इस्लाम नहीं हो, सब ठीक है। भले वहां पे 16,000 से ज्यादा मस्जिदें तोड़ दी चाइना में, तालिबान ने कोई बात नहीं यार, ठीक है यार, पैसे दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं। वाह जी वाह, पग भी पहनाते हो, कितना खुश है टिडल हाँ खाचारा खता खुश है हमारे तो ये तो मॉडर्न, ये तो वो नहीं लग रहा मुझे अपना, क्या नाम है उसका, क्या यार मुझे इसका नाम भूल गया, वो एवोल्यूशन करता रहता मोहम्मद हिजाब के साथ ही फिरता, सबूर अहमद, यस 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 सबूर अहमद। वो ये सबूर अहमद नहीं लगता मैं इसको भी ट्रोल करूंगा, सबूर अहमद व्हाट आर यू डूइंग तो अच्छा, तो ये इनके हालात चल रहे हैं वहां पे, और इससे ये जो हमारी जो जाहिल अवाम है, असल में जो मेरी पाकिस्तान की जो जाहिल अवाम है, इनके मुंह पे तमाचा है कि स्टेटहुड, स्टेट क्राफ्ट के वक्त ये सारी ड्रामेबाजियां होती हैं वहां। तालिबान की वो मुझे ठहरो मैं बल्कि एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ कि ये इस्लाम का चूरन जो होता है ना, ये सिर्फ आम आवाम के लिए होता है। वो जो आपका क्या नाम है, ओरियो बिस्कुट, उसकी बेटी बाहर फिरती है, ये सारों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और मॉडर्न नंगे पतंगे कपड़े पहन के फिरते हैं, और जाहिल अवाम जो है उसको कहते हैं वे अल्लाह एक है, रसूल अल्लाह, ये वो फलाना ढींगड़ा, बेवकूफ बनाया हुआ इन बेवकूफों को। तो ये देखें तालिबान जो इस्लाम के सबसे बड़े अब्बू हैं इस वक्त, वो क्या करते हैं। We've talked about this. Just for the record, you have 2 daughters. Do they go to school? Yeah, of course. Yeah, yes. Yeah, of course. With Of course me. they do, because Will you're they in observe- Doha and they can go to school, yeah, right? They are observing hijab. They are observing hijab, and Yeah. so that means we have not denied. So What we they are doing, we behave- have not so- denied to our people. So if they But do exactly, should- if your they- daughters do they exactly what should you tell them, observe they're allowed to hijab. get. Okay, so your daughters get an education are because hijab. your They- wait a they- minute. they are observing Your hijab. daughters Yes. get an education because they do what you tell them. All right. उसके बच्चे, इसके ज़बीउल्लाह के बच्चियां कतर में हिजाब पहन के पढ़ती हैं, और अपने मुल्क में इन्होंने एजुकेशन टोटली बैन की हुई है लड़कियों के लिए। आम आवाम के लिए इस्लाम, अपने लिए मौज मस्तियां। वही वो जो लड़कियां जो निकल जाएंगी यहाँ से तो वो फिर तो नहीं देखेंगे। ठीक है, इनका ये हमारे जो ये काजी हुसैन अहमद के बच्चे वगैरह सारे बाहर पढ़ते थे, इंसानों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आम लोगों को इन्होंने इस्लाम के पीछे लगाया हुआ है। तो ये जहालत है, जहालत में इनको डुबोया हुआ है। और इसलिए अब मुझे तो करेक्शन की नहीं, मैं तो ये कहता हूँ इनको जरा फैंटी पड़ रही है ना हर तरफ से, चारों तरफ से, महंगाई, बिजली, पॉलिटिशियन, फौज का डंडा, कभी उसका डंडा, कभी अमेरिका का डंडा, IMF का। तो ये इस मुल्क का होना माना कुछ नहीं है, ये एक फेल्ड मुल्क है अनफॉर्चुनेटली। और बस अब तो घड़ी का वक्त है कि कब ये होना कब है, ये फटना कब है, ये सारा सामान। तो इन बेवकूफों को इस्लाम के पीछे लगाया हुआ है, और यही इस्लाम है जिसने इनके गोडे गिटों में बैठ के इनकी गिच्ची कुट देनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो, और यही बात मैं हमेशा कहता हूं कि भैया सवाल तो पूछो कि तुम्हारे बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे इधर क्यों नहीं पढ़ते, तुम्हारे बच्चे ये क्या कर रहे हैं। जिहाद सिर्फ गरीब के बच्चे करेंगे, भारत के खिलाफ कश्मीर में लड़ने सिर्फ गरीब के बच्चे जाएंगे। जो जिहाद काउंसिल का मेंबर है, जो जिहाद के नेता बने फिरते हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं लड़ते। ये सवाल पूछा था पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सैयद सलाउद्दीन से, इतना बड़ा आतंकवादी है जो जम्मू कश्मीर में जिहाद फैलाता है। मुंह बन गया था उस बंदे का। उसका बेटा एक डॉक्टर है और एक पता नहीं इंजीनियर है क्या है। सुनिए। अगर जिहाद हर एक का फर्ज है, what are your own sons doing not
fighting jihad? What are they? एक आपके माशाल्लाह से one of your sons is a doctor, one of your sons माशाल्लाह से is an engineer. ठीक है जी, पढ़ रहे हैं, they're working on their own, good for them. मगर अगर सैयद सलाउद्दीन कश्मीर का सबसे बड़ा जिहादी आउटफिट का सुप्रीम कमांडर है, उसके माशाल्लाह से जो 5 बेटे हैं, वो जिहाद के बाहर क्यों बैठे हैं? ये अगर जिहाद इज ए वॉलंटरी अफेयर, मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम मेरे पीछे एक बेटा, लेकिन ही इज नॉट एग्रीइंग विद दिस। वो कहता है आप निकले हुए हैं, मैं आपके अपने पीछे को, बच्चों को, अहलिया को पाल रहा हूं। सुन लिया? इसीलिए मैं कहता हूं सवाल पूछो। ये वही तालिबान हैं, ये वही तालिबान हैं जो आपको बच्चियों की पढ़ाई पर, और सब रो रही हैं बच्चियां बेचारी, उनको सब बैन लगा रखा है, घर से बाहर निकलना है, लबादे में बंद करके रखना है अंदर, आवाज नहीं आनी चाहिए। चाइनीज लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो गैर इस्लामिक नहीं है। चाइनीज लड़कियों ने, महिलाओं ने वैसे कपड़े नहीं पहन रखे तो वो गैर इस्लामिक नहीं है ना? लेकिन अपने बहन बेटियों को आप बाहर पढ़ा रहे हो, उस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन यहां पर अपनी बहन बेटियों को नहीं पढ़ने दोगे। यही तो दोगलापन है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं तालिबान ने कब्जा किया हुआ है, अफगानिस्तान के लोगों की इच्छा के विरुद्ध कब्जा किया हुआ है। डेमोक्रेटिक रूप से चुनी गई सरकार को उन्होंने भगाया है वहां से। खैर, आप बताएं, आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। असल में ना जो बातें लफ्ज़ में की है ना, ये जो बातें जिस लिहाज से किस कंटेक्स्ट में की गई हैं, इनकी तरदीद भी की जा सकती है। असल में जब मामला इस्लाम पर आ जाता है ना, या तालिबान ही है, तालिबान और चाइना के अगर रिलेशन की बात करें तो नो डाउट इस वक्त तालिबान को ज़रूरत है चाइना की, क्योंकि चाइना उधर जारी बात है अपने पैसे फेंक रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया ने भी फेंके हैं, ये नहीं कि इंडिया ने नहीं फेंके, इंडिया ने भी पैसे फेंके, इंडिया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और असल में जीत कौन रहा अफगानिस्तान, चाइना? 200 बिलियन जो है ना, मिलियन सॉरी, वो इधर दिए इंडिया ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया। वही मैं कह रहा हूँ ना, दोनों कंट्री। अब ये असल में इस खित्ते में ना रेस है, 2 कंट्री की रेस है। कहीं भी देख लो, श्रीलंका में देख लो, मालदीव में देख लो, और उसके बाद वो क्या नाम है अपना यार है, बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख, तो पाकिस्तान में तो इंडिया इन्वॉल्व नहीं ना, लेकिन जो इंडिया के इर्द गिर्द कंट्री हैं उनमें चाइना इतना इन्वॉल्व हो गया, जहाँ इंडिया जाता है वहाँ चाइना आ जाता है, या जहाँ चाइना होता है वहाँ इंडिया चला जाता है। ये कसर चल रही है इन दोनों की। लेकिन मुझे जो एक अगर मैं बात करूँ प्रॉपर, तो इंडिया हर बात पर एक चाइना से पीछे रहा है। अच्छा, इसमें एक बड़ी बगैरती खुलकर सामने आ गई वीडियो में कि जो कह लें कि नेशनल एंथम था, एंथम कौमी तराना जो था पाकिस्तान का, तो वो जब हुआ तो उस पर अफगानी खड़े नहीं हुए। हाँ। दो जो थे, चाहे वो एम्बेसडर थे या जो भी थे अफगानी। तो जब ये हुआ इसी तरह कह लें कि ईरान में, तो ईरान में भी वो खड़े नहीं हुए, बैठे रहे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको अपोलोजाइज किया, उन्होंने कहा कि हम इस पर माफ़ी मांगते ही गलत किया हमने। ईरान से माफ़ी मांगी, लेकिन पाकिस्तान से कोई माफ़ी नहीं मांगी यार। ये तो बड़ी बगैरती की। अगर आप मांगनी दोनों से मांगनी मांगी तो दोनों से ना मांगे, तो ये तो दोगलापन हो गया ना। आपको पता बॉर्डर यार वो छोड़ो, मैंने क्या समझा था, मुझे ये लगा कि शायद जो है वो म्यूजिक की वजह से, म्यूजिक हमारे दीन में हराम है, तो म्यूजिक की वजह से वो खड़े नहीं हुए। तो अगर ये सिचुएशन कह रहे हैं कि उधर तराने में कहाँ म्यूजिक है? तराने में म्यूजिक है, हमारे में नहीं है। है म्यूजिक है यार, मैं रोजाना तबला है, तबले का मना है। ये जो म्यूजिक है वो नहीं है, वो तो धुन, वो धुन है, म्यूजिक नहीं है। तुम्हें म्यूजिक का पता ही नहीं है। म्यूजिक में तो तबला है या बांसुरी है या कोई इस तरह की चीजें होती है, तो वो तो एक धुन बनाई हुई है। थोड़ा सा है वो यार, है थोड़ा सा जो हमारा और जो भी है, लेकिन तो अच्छा, तो फिर दोनों साइड पे कहने कि खड़ा जो है ना, वहाँ पर दोनों साइड से माफी मांगनी चाहिए। ये दोगलापन इन्होंने किया है इस बात को। और भाई वो आपसे नफरत करते हैं, ये बात एक्सेप्ट कर लो। और नफरत करने की वजह भी आप ही हैं। और इससे पहले भी एक वजह थी, वो थी ड्यूरिंग लाइन, जो 1892 या 1890s के दौर में खींची गई थी। और वो उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी,
अंग्रेजों ने जोर ज़बरदस्ती, हालांकि वो नहीं मानते थे, पश्तून जो है ना वो नहीं मानते इस ब्यूटी लैंड को। वो तो पश्तूनिस्तान एक अलग मुल्क चाहते हैं, जो कुछ अफगानिस्तान में, कुछ ईरान में, कुछ पाकिस्तान में। अच्छा, लेकिन बलोचिस्तान एक अलग मुल्क चाहते हैं, पश्तूनिस्तान ही बलोचिस्तान ख्याल है। जो कह लें कि जो यार मैं हैरान हूँ, ये चाइनीज पता नहीं खुले ये बात हकीकत है कि नहीं, लेकिन इंडिया के मामले में चाइना आगे जा रहा है। वहाँ उनकी पॉलिसी जीत रही है, चाहे पैसे दे रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में देख लें यार, पैसे फेंक रहे, और श्रीलंका में देख लें, मालदीव, जो मालदीव पे फिर पैचअप हो रहे हैं काफी इंडिया के साथ, और ये अफगानिस्तान भी देख लें, ईरान देख लें। ईरान में भी ज़्यादा हैवी मुझे लगता है अमेरिका है, चाइना। बिल्कुल। हालांकि ईरान के इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा तल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन ये जो मामला बना है ना कश्मीर वाला, सॉरी इजराइल और ईरान वाला, उसके मामले में आके इंडिया के जो ईरान जो है ना उनके दिल में मतलब अब इंडिया के मैल पैदा हो रही है कि यार ये तो नहीं सही हमारे साथ कर रहा है। तो इस वजह से ईरान से भी पीछे हट गया, उधर चाइना गालिब हो गया, रशिया गालिब हो गया। आगे अगर चले उधर बिल्कुल ये बात सच है, अफगानिस्तान में चले तो उधर भी अभी इंडिया के पाँव पीछे, चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है। बिल्कुल। तो इंडिया के लिए कहने को बहुत बड़ा ये इधर वीक पॉइंट है, इंडिया के लिए खतरा है, तो इसको कवर करना चाहिए इंडिया को। अच्छा, अफगानिस्तान में देखें कि वैसे तो शरीया लॉ वहाँ पर किया हुआ, जो वहाँ के जो जिन्होंने हुकूमत संभाली हुई है तालिबान ने, तो लेकिन चाइना से लड़कियाँ आती हैं, टूरिस्ट आती हैं, तो वो उनके साथ पिक्चर्स बनवाती हैं, तो वो खुलेआम बनवा रहे हैं, जो उनके कह लें कि तालिबान है या उनके जो सोल्जर हैं, जो भी, उनको तो उन्होंने नहीं कहा कि आप जो है ना यूनिफॉर्म अपना, सॉरी जो पूरा एक बुर्का होता है एक, तो वो पहने। हाँ, सब के रूल एक जैसा। हाँ बिल्कुल, कि जब आप इंटर हो गए हैं अफगानिस्तान, इसलिए तो लोग टाइटल भी लिखे ना क्योंकि इस्लाम जीरो है। जब आप अफगानिस्तान में जा रहे हैं, अफगानिस्तान का रूल सब महिलाओं के लिए एक जैसा होना चाहिए। इसमें एक और भी बात हो सकती है, मैं हाँ एक पॉइंट मुझे में आ गया, बड़ा अच्छा पॉइंट, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। इस्लाम मुसलमानों पर नाफिज होता है, ये ज़हन रखना। बिल्कुल। अब जो अफगानिस्तान के अंदर होते हैं वो है मुस्लिम, उन पर इस्लाम नाफिज है। अब जो चैनल से औरतें आ रही हैं वो मुस्लिम नहीं है, उन पर इस्लाम लागू ही नहीं होता, इसलिए वो उनको पर्दे का कह ही नहीं सकते। अच्छा, जो हाँ ये पॉइंट भी ध्यान रखना, इस्लाम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है, फर्ज होता है जो इस्लाम के दायरे में, जो मानते हैं इस्लाम, जो मानते नहीं उन पर तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना हो। हाँ इधर वो सही कर रहा है, मैं मेरा पॉइंट गलत था, मैं वो मजबूर नहीं कर सकते उनको कि आप हिजाब करें, बल्कि वो कह नहीं सकते क्योंकि वो तो इस्लाम के अंदर ही नहीं है। ये तो इस्लाम का कवानीन है। मैं मिसाल देता हूँ कि आप स्कूल में जाते हैं, किसी फर्म में जाते हैं, किसी काम करने जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, तो आप उस दफ्तर के कानून के अंडर आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस्लाम में जाते हैं तो उसके अंडर आ जाते हैं, तब लागू होते हैं कानून इस्लाम। तो वो उनके अंडर है नहीं, वो उन पर कानून कौन से रहे। इस तरह ही देखे ना कि हमारे इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन में से चौथा रुकन जो है वो तीसरा कि चौथा रुकन ज़कात का है, ज़कात का चौथा मेरे ख्याल से। तो वो सब माल लोगों पर, हाँ मेरी बात सुनिए, वो फर्ज तो है, लेकिन उसको यूज कौन कर सकते हैं, उन हालांकि जरूरतमंद उसको कर सकते हैं, मुसाफिर कर सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो मानते ही नहीं है। इसी तरह ये भी है, वो इस्लाम को नहीं मानते तो वो क्यों उनको कहें कि आप बुर्का निकाब पहन कर जो है ना आए। तो ये मैं कहता हूँ कि उन्होंने सही किया है। तो अच्छा, बात आ गई वो जिहाद वाली, कि जिहाद में जो कह लें कि जो बड़े बड़े जो आतंकवादियों के जो ग्रुप हैं, जो बड़े बड़े उनके कमांडर हैं, वो अपनी औलाद को बाहर भेजते हैं। कोई उनका डॉक्टर बेटा है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा मतलब बड़े से बड़े ओहदों पर है, अच्छे अच्छे उनकी लाइफ गुजारे, लेकिन जो आम बंदे हैं, जो आम शहरी हैं, उनको उन्होंने जिहाद, ये जिहाद नहीं है। जिहाद ये है कि आप, बल्कि मैं कहता हूँ मुसलमान ही वो है जो दूसरों के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। असल मुसलमान वही है। फिर अगर उनके बेटे बरूने मुल्क पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो आम शहरियों को जिहाद के लिए कहते हैं, तो ये गलत है, ये सही नहीं कर रहे। अपने बेटे भी लाओ। हारिस कुत्ते ने ये कहा है, कुत्ता भौंक भी पड़ा, फिर उसकी बात जो है ना मुझे क्लिक करनी चाहिए। उसने कहा है कि मतलब कि जिहाद के पीछे लगाया हुआ है और ये बड़ी एक जहालत, और एक नाजेब अल्फाज उसने यूज़ किया कि मैं यहाँ पर नहीं मतलब कि इसको नहीं यूज़ करना चाहता, ना मैं बोलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मतलब कि जो जिहाद के पीछे लगता है वो जहालत के पीछे है। डायरेक्ट उसने कोई और ही बात की है, तो वो हाँ जवाब नहीं देना चाहिए। खैर मैं भी इस बात को मानता हूँ।
लोग सब ने कहा है कि जो जिहाद है वो आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए। नहीं, इस बात से मैं भी डिसएग्री हूँ कि अगर तालिबान के बच्चे या जो बड़े जिहाद ग्रुप हैं बने हुए उनके अगर बच्चे लीडरान जो है वो अगर उन्होंने मुल्क यार वो आपने क्लिप नहीं वो देखा जिसमें वो एक समा के दुनिया न्यूज़ का एक बहुत बड़ा एंकर है, तो वो गया हुआ है जो कमांडर हैं हिजबुल सॉरी जो हामिद मीर की बात कर रहे हैं, जैश मोहम्मद के इस तरह के कोई जो है ना जो कराची अपना सॉरी कश्मीर में एक्टिविटीज जो होती हैं ऐसे उसमें मुलव्वस उसका बड़ा एक कमांडर, तो उसके जो बेटे हैं वो एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है। तो उसने ये सवाल किया उस एंकर साहब ने, उसने कहा कि आपके बेटे जो हैं वो इन डॉक्टर इंजीनियर अच्छी बात है, लेकिन गरीब के बच्चों को आपने जहाद पे लगाया हुआ है, ये ऐसा क्यों, आप अपने बच्चे को क्यों लगाते? तो देखा वो बेबस हो गया इसकी बात के आगे। तो वाकई देखने के अगर सही जहाद को तो मैं मानता हूँ, हम सब मानते हैं, लेकिन ये भी जरूरी कि अपना भी वहाँ पर माल औलाद खानदान आप भी जहाद में लगाओ, फिर मजा आता है सर। चलो जी खैर, बाकी बात जो मैं क्लियर करनी थी, औरतों जो ईरान और सॉरी अफगानिस्तान में गई वो उन्होंने पर्दा क्यों करवाया, क्योंकि वो इस्लाम लोग सब तो कह रहे हैं पैसे की वजह से पैसा फेंक रहा है। नहीं उन पर इस्लाम वो भी एक फैक्टर मैं पहले बोल चुका हूँ, लेकिन जो सबसे मेन मुझे लगता है कि वो इस्लामिक कहीं है ही नहीं महिला और इस्लाम भी पर लागू होता है जो इस्लाम को मानते हैं। दैट्स इट, सिंपल सा इसका पॉइंट था, मोटा सा पॉइंट था, लोग सब नहीं समझ रहे। खैर मिलते हैं एक वीडियो में नाटक साथ, गॉड ब्लेस यू।